नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। अगर आपकी भी आवाज़ वॉइस जो है वो बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है, मतलब आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है या समझ जाता है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती निकल करके आई है। और ये सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में हम लोग A to Z बात करेंगे किस लेवल की ये भर्तियां हैं, कितना टोटल सीट है, एजुकेशन क्या मांगा गया है, उसके बाद कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट निकल करके आई, और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का प्रोसेस, ये सब सारी चीज़ें। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भर्ती कहाँ से निकली है? AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की विमानपत्तन प्राधिकरण जो है, आप जो भी इंडिया में एयरलाइंस वगैरह सब कुछ चलती है उनका सारा देख रेख वगैरह ये यही करती है। ठीक है, तो इसमें अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, जो भी विमान वगैरह उड़ रहा है ना, उसको कंट्रोल किया जाता है नीचे से बैठ करके कि भाई आपकी लाइन क्लियर है, आप लैंडिंग कर सकते हो नहीं कर सकते, ये सब सारी चीज़ें जूनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 496 टोटल पद निकल करके आई है। और ये कब से फॉर्म भरा जाएगा? तो 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। अब आप बोलिएगा इतना पहले कैसे आपको पता चल चुका है? तो देखिए, आप अगर हमारी जो वेबसाइट है satyaresult.com, नीचे आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्लस सारी डिटेल, इस पूरे भर्ती से जुड़े हुए पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से केवल भरा जाएगा, पेमेंट वगैरह भी है जो भी ऑनलाइन के माध्यम से होगा। तो पेमेंट वगैरह कितना है वो सब जान लीजिए। तो फी की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी में आप कैंडिडेट अगर आते हैं तो 1000 रुपये आपको पेमेंट है। और यही अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। फीमेल कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ अगर आपने AAI में इससे पहले कभी अप्रेंटिस वगैरह किया हुआ है तो आपके लिए भी यहाँ पर फ़ी नहीं लगेगा। तो मतलब ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए अच्छा है जो अप्रेंटिसशिप वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में दीजिएगा। आगे एज की बात, 18 से 27 साल कोई भी कैंडिडेट, जैसे बेसिकली EWS और जनरल कैंडिडेट जो भी हैं वो मिनिमम 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए। 30 नवंबर लास्ट डेट है और इसी डेट तक आपका अगर एज 18 साल हो जा रहा है या 27 साल से ज़्यादा नहीं है तो फिर भर सकते हैं। रहा छूट की बात, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। तो मतलब अगर SC ST वाले की बात करेंगे तो आप 32 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जबकि OBC वाले की बात करेंगे तो आपकी एज अगर 30 साल हो रही है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं एजुकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने BSc वगैरह किया हुआ है, BSc आपका फिजिक्स और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट अगर आपके है तो आप यहाँ पर आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास BSc नहीं है और आपने टेक्निकल डिग्री जैसे फुल टाइम डिग्री BTech वगैरह किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बस एक ही शर्त है कि आपका फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी ईयर में पढ़ा हुआ हो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो BSc वाले और इंजीनियरिंग वाले दोनों भर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश में बात करने का तौर तरीका, लिखने का, ये सब सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, ठीक है। आगे थोड़ा सा कैटेगरी वाइज सीट देख लेते हैं कि आपकी कैटेगरी में अगर सीट है तो कितनी है और नहीं है तो कितनी नहीं है, ये सब सारी चीज़ें। तो कैटेगरी वाइज अगर सीट की बात करेंगे तो जनरल में 199 है, EWS में 49 सीट है, OBC में 140, SC कैटेगरी में 75 है और ST कैटेगरी में 33 सीट है। उसी तरीके से विकलांग कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी कुछ रखा गया है सीट, तो वो आप नोटिफिकेशन satyaresult.com पे जा करके देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी भर्ती में ना सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का सैलरी पे जाता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 13 लाख रुपये पर इनम का CTC आपका बनेगा, ठीक है। पर इनम सालाना ये आपकी CTC होगी लगभग 13 लाख रुपए, और ये बहुत बेहतरीन मौका है। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल है। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि भाई 5-6 तरीके का आपका टेस्ट होगा, ये खाली नाम के लिए देखने के लिए 5-6 है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा इसमें ऑनलाइन CBT ही होगा, इसी के माध्यम से ही आपका सारा कुछ तय होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी बनाइएगा सही बनाइएगा। उसके बाद जैसे आपका सीबीटी कंप्लीट होगा, अगर आपका मेरिट में या फिर जो भी एक कट ऑफ नंबर आता है उस पर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था वॉइस टेस्ट, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्पी बोल सकते हैं वो, अगर आपकी वॉइस है तो फिर अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको साइको एटिव सब्सटेंस टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर बैकग्राउंड भाई आपकी पूरे लेखा जोखा निकाला जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर, इसलिए कि काफ़ी जिम्मेदारियों वाला पद है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे सीबीटी की बात करेंगे तो सीबीटी जो होगा ना वो 2 घंटे का बताया गया, मतलब 120 मिनट का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एग्जाम को ना सीबीटी को 2 भागों में बांटा जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में ना सबसे बेहतर क्या है कि जो हम लोग कंपटीशन में कंटिन्यू तैयारी करते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोल सकते हैं, मैथ हो गया, उसके बाद जीके और जनरल अवेयरनेस वगैरह, ये सब मिला करके आपका पार्ट 1 बनेगा। पार्ट 1 में अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो 20 नंबर का इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करेंगे तो 15 सवाल वहाँ से है, मैथ से 15 सवाल है और जीके अवेयरनेस से 10 सवाल है। तो फोकस आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे करना है, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही बता दिया कि भाई हमको इंग्लिश चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 20 सवाल आपके लिए रहेगा, जिसका इंग्लिश बेहतरीन है उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है पार्ट 1 को क्वालिफाई करने के लिए। रीजनिंग तो हो ही जाएगा, मैथ में भी लगभग सबका बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा जीके जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन कम है तो आप इस पर थोड़ा सा कम फोकस भी कर सकते हैं। 60 मिनट का पार्ट 1 में टाइम मिलेगा। कंप्यूटर में एक ही साथ दोनों पेपर होगा, 60 मिनट का पहले ये जैसे कंप्लीट होगा फिर अगला ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये सब और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। उसके बाद पार्ट 2 पार्ट बी बोल सकते हैं, जिसमें फिजिक्स और मैथ से ही सवाल रहेगा, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल, और वो भी केवल 12th लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का फिजिक्स और मैथ से सवाल रहेगा। 60 सवाल रहेगा, 60 नंबर का, 60 मिनट का, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर ये दोनों क्वालिफाई हो जाते, जो भी मान लीजिए 120 नंबर का एग्जाम है ना, तो कम से कम हमारे हिसाब से तो 90 से 95 मान करके चलिए, इससे ऊपर ही लेकर गएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना कंपटीशन होता है, लोग आवेदन करते हो। और अभी भी पुराना वाला जो एग्जीक्यूटिव का भर्ती निकला हुआ उसका भी एग्जाम होने वाला, अगर आप वो फॉर्म भरे थे ना तो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, थोड़ा सा तैयारी कैसे करना, और प्लस उसका एडमिट कार्ड भी आने वाला है तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर इसमें कोई और अदर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप satyaresult.com पे आइए, वहाँ पर लेटेस्ट में बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।